हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल शाचारो। अभी की रीडिंग में हम ये देख रहे हैं कि अभी इस वक्त में आपको क्या ऐसी चीज़ है जो जानना ज़रूरी है। ठीक है, व्हाट यू नीड टू नो नाउ। आपको अभी क्या जानना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना है ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है। तो हर एक चीज़ रेजोनेट हो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो जितना रेजोनेट हो उतना रखें, बाकी को लेट गो करें। और या अगर आप कनेक्टेड ड्रॉन महसूस करें तभी इसे देखें। आपकी मर्ज़ी है, वरना आप स्किप कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान यहाँ रखना है ताकि कार्ड्स आपकी एनर्जी कैच करके सही गाइडेंस निकाल पाएँ। ठीक है, यहाँ मैं 2 पाइल्स ले रही हूँ, आप एक पाइल सेलेक्ट कीजिए और उसकी रीडिंग देख सकते हैं। कार्ड्स हमें बताइए जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें अभी क्या जानना ज़रूरी है। हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें क्या जानना ज़रूरी है। जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं व्यूअर, उस समय उनको क्या जानना ज़रूरी है, उस समय व्यूअर को क्या जानना ज़रूरी है। ओके, 2 पाइल्स हैं, पाइल 1 पाइल 2। कोई एक पाइल सेलेक्ट कीजिए। नंबर, कलर या अलाइनमेंट जो आपको ट्रैक कर रहा है अपनी तरफ, उस पाइल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपने कर लिया हो। अगर आपने कर लिया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको और समय चाहिए है तो वीडियो पॉज करके सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं हम पाइल 1 से। जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है, आपके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स का। कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, फिर बताते हैं कि कार्ड्स आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं। कार्ड्स बताइए हमारे पाइल 1 को भी क्या जानना ज़रूरी है। हमारे पाइल 1 को अभी क्या जानना ज़रूरी है। व्हाट दे नीड टू नो, व्हाट पाइल 1 नीड टू नो नाउ। व्हाट पाइल 1 नीड टू नो नाउ। ओके, ठीक है, 1 सेकेंड व्यूअर्स। कार्ड्स बताइए हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स को अभी क्या जानना ज़रूरी है। हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स को अभी क्या जानना ज़रूरी है। व्हाट दे नीड टू नो राइट नाउ। 3 ऑफ कप, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, हमारे पाइल 1 को भी क्या जानना ज़रूरी है। व्हाट दे नीड टू नो राइट नाउ। हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है, अभी क्या जानना ज़रूरी है। ओके, ठीक है, 3 कार्ड्स आए हैं, हीलिंग, इंटेंसिटी एंड पोस्टपोनमेंट। ओके फाइन। व्यूअर्स, कार्ड्स आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं पाइल 1। कार्ड्स आपसे ये बोलना चाह रहे हैं पाइल 1 कि इस वक्त में आप अपनी हीलिंग को डिले कर रहे हैं। हो सकता है आप पास्ट में जो है वुंडेड रहे हों, ठीक है, या आप कोई ट्रॉमा आप पे हावी हो रहा है, या आप किसी ट्रॉमा में अभी भी जो है फंसे हुए हैं। तो आप इस कारण से आप पास्ट के ट्रॉमा को जो हो चुका है उसको इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप जो है हील नहीं हो पा रहे हैं। आप अपने आप को हील करने में देर लगा रहे हैं, जानबूझ के उस चीज़ को पोस्टपोन कर रहे हैं। आगे से अगर आपको हीलिंग दी जा रही है, मतलब आगे से जो है अगर ईश्वर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों को भेज रहा है जो काफ़ी लविंग एंड केयरिंग है, ठीक है, जो आपको आने वाले समय में हील कर देंगे, जिनकी कंपनी या जिनका साथ आपको आने वाले समय में हील करेगा, आपको अपने एनर्जी में लेके आएगा। आप उस चीज़ों को कहीं न कहीं इग्नोर कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, जिस कारण से आप उस ट्रॉमा में, उस पास्ट में अभी भी फँसे हुए हैं, ठीक है। ईश्वर आपकी तरफ गाइडेंस भेज रहे हैं या किसी की मदद भेज रहे हैं। हो सकता है कोई दोस्त आया हो आपकी ज़िंदगी में, या किसी व्यक्ति के द्वारा आपको गाइडेंस दिया गया हो, कोई ऐसा आपका बड़ा आपको गाइड कर रहा हो, या कोई टीचर स्पेसिफिक जो हैं आपके गाइड हों, जो आपको समझा रहे हैं, कोई रास्ता दिखा रहे हैं,
कोई तरीका बता रहे हैं अपने स्थिति से निकलने का, अपने डिप्रेशन से निकलने का, अपने स्टक सिचुएशन से निकलने का, पर आप उस चीज़ को ना ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, और जिस कारण से आपकी जो हीलिंग है वो पोस्टपोन्ड हो रही है। आप ज़बरदस्ती उसको पोस्टपोन्ड कर रहे हैं, अपने आप को कन्फ्यूज़्ड रख के, अपने अपने सिचुएशन में आप हीलिंग ना चूज़ करके अपनी हीलिंग को पोस्टपोन्ड कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ कुछ ऐसी एनर्जी या कोई ऐसे लोग या कोई गाइडेंस आपकी तरफ ज़रूर भेजा जा रहा है, ताकि आप जो है हील हो सकें, आप सही हो सकें। आपका जो दिल है, जो दुखा है, वो दोबारा खुश हो सके। दोबारा से आप अपने आप में एंथुसियास्टिक महसूस कर सके, अपनी एनर्जी रीगेन कर सके, ठीक है? बट आप खुद ही उस चीज़ को टाल रहे हैं, आप खुद ही उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो कार्ड्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि ऐसा मत कीजिए। आपकी तरफ जो है, हो सकता है दोस्ती का हाथ, हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति, हो सकता है कोई गाइडेंस, कोई टीचर, कोई मेंटर, कोई गाइड आपकी तरफ भगवान ने भेजा है, आपको हेल्प आउट करने के लिए, आपको आपके कंडीशन से, आपके डिप्रेशन से, आपके स्टक सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, आपके पास्ट से बाहर निकालने के लिए। हो सकता है कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको दिया गया हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा मन लगा के काम करना, मतलब कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिया गया हो जिसमें ईश्वर चाहते हैं आप बहुत मन लगा के काम करें, क्योंकि ये आपके पसंद का प्रोजेक्ट हो, और फिर भी आप उसमें काम नहीं कर रहे हैं। आप ज़बरदस्ती अपने उसी दुख को लेके बैठे हैं और अपने मनपसंद काम को करने में देर कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, पोस्टपोन्ड कर रहे हैं चीज़ों को, जिस कारण से आपका मेंटल स्टेटस जो है बैलेंस नहीं हो पा रहा है। आप अभी भी स्टक ट्रॉमा में या डिसबैलेंस्ड, कन्फ्यूज्ड महसूस कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ईश्वर या तो कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ भेजा है ईश्वर ने, या कोई ऐसा इंसान या कोई गाइडेंस, जिससे कि अगर आप उसको अपनाएंगे, रिसीव करेंगे, तो आप हील होने लगेंगे, ठीक है? क्योंकि वो आपके मनपसंद, वो आपके मन मन के अनुसार है। वो आपको आपको कुछ ऐसा भेजा जा रहा है जो आपको अच्छा लगता है करना, या आपको आपको दिल से पसंद है, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी कंपनी लोगों की, ठीक है? बट फिर भी आप उस चीज़ को ज़बरदस्ती इग्नोर कर रहे हैं और आपकी हीलिंग टल रही है, ठीक है व्यूअर्स? पाइल वन ऐसा मुझे दिख रहा है आपके लिए। चलिए गाइडेंस यहाँ से निकालते हैं। कार्ड्स हमें बताइए हमारे पाइल वन के लिए क्या गाइडेंस है। कार्ड्स हमें बताइए हमारे पाइल वन के लिए क्या गाइडेंस है। एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड आया है व्यूअर्स। आपको बोला जा रहा है कि ये समय है एक्शन लेने का, ये समय है फियरलेस होके हैप्पीली अपने ड्रीम को परस्यू करने का, ठीक है? और अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं आने वाले समय में। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ ख़ास तौर से आपको मिलने वाली है आने वाले समय में। तो अपने इमोशनल डिसबैलेंस को हावी मत होने दीजिए। जो मौका, जो अवसर आपको दिया गया है ईश्वर के द्वारा, उसे एक्सेप्ट कीजिए और उस पे काम कीजिए। वो आपकी पसंद का है, वो कहीं आप करना चाहते थे पहले से, वो आपसे अलाइन्ड है, तो उसे कीजिए। आप जब उसे करना शुरू करेंगे, आप अपने आप हील होते जाएंगे। और एक बेसिकली आप एक पौधा लगाएंगे आने वाले समय के लिए। जैसे हम एक पेड़, कोई पेड़ चाहते हैं ना, जैसे मान लीजिए आम का पेड़ हमें लगाना है, उसके लिए हम पहले पौधा लगाएंगे। तो आप जब तक पौधा नहीं लगाएंगे, जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे अपने आप को हील करने की, तो आप हील कैसे होंगे, ठीक है? तो आपको बोला जा रहा है कि ये समय है एक्ट करने का, एक्शन लेने का, ठीक है? आप एक्शन लीजिए बिना डरे, बिना पास्ट में स्टक हुए, और अपने ड्रीम्स को परस्यू कीजिए, अपने ट्रेजर्ड ड्रीम्स को हैप्पीली परस्यू कीजिए। आने वाले समय में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, खास तौर से कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ सकती हैं पाइल वन। सो ये है आपका गाइडेंस। आपसे मैच किया हो, आपको अच्छा लगा हो, देन टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो या चैनल सब्सक्राइब कर लिया, देन थैंक यू सो मच। नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल। आपको लगता है ये रीडिंग किसी की मदद कर सकती है, देन ऑल्सो शेयर दिस रीडिंग विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो या पाइल वन आज आपके लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चलिए अब हम चल रहे हैं पाइल टू की तरफ। 1 सेकेंड। पाइल टू जिन्होंने चुना है, आपके लिए कार्ड आया है 7 ऑफ वैंड्स का। चलिए और कुछ कार्ड्स निकालते हैं फिर बताते हैं।
कार्ड्स बताइए हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स को इस वक्त में क्या जानना ज़रूरी है। बहुत सारे कार्ड्स उछल गए। 1 सेकंड। अब बहुत हड़बड़ी में लगता है। कार्ड्स में बताइए हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है। हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है। कार्ड्स में बताइए हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है। हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है। द एम्परर। पाइल 2 के व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है। पाइल 2 के व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है। What they need to know right now. 9 of Swords, 6 of Wands and King of Cups. देखिए पाइल 2 जिन्होंने चुना है आपके लिए व्यूअर्स कार्ड क्या बोलना चाह रहे हैं। आपके लिए व्यूअर्स कार्ड यही बोल रहे हैं कि आपको कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन अब लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं पाइल 2, तो आपको कोई ठोस डिसीजन अपनी लाइफ को लेके ज़रूर लेना पड़ सकता है या आपको लेना है। इस वक्त में आप पास्ट के डिसीजंस पे, पास्ट के चीज़ों पे जो हो चुका है उस पे आप बैठ के सिर्फ नहीं रो सकते हैं। आप बस अपने गिल्ट में, शेम में या जो पास्ट में ख़राब चीज़ें हो गई हैं आपके साथ, उसको लेके नहीं बैठे रह सकते हैं। ये समय है आगे बढ़ने का, ये समय है चीज़ों को सही करने का, ये समय है एक बड़ा परिवर्तन लाने का, ये समय है एक ठोस कदम खुद के लिए उठाने का। ठीक है, जहाँ ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पे आपको अपने आप को इमोशनली कंट्रोल करके वो फ़ैसला अपने लिए लेना पड़ेगा। एक स्ट्रॉन्ग फ़ैसला अपने लिए लेना पड़ेगा। ठीक है, आप दूसरों के इमोशन से अफेक्ट होके अपना अहित ना करें। ठीक है, अपना नुकसान ना करें। आपको यही बोला जा रहा है जो फेयर है आपके लिए, जो सही है आपके लिए, उस चीज़ को चुनिए। उस चीज़ को सिर्फ चुनिए मत, उसके लिए एक ठोस कदम उठाइए। हो सकता है आपकी सिचुएशन बहुत क्या बोलते हैं, सुविधाजनक ना हो, आपको ये डिसीजन लेने के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनना पड़े, काफ़ी ज़्यादा अपने आप में करेज लेके आना पड़े। ठीक है, काफ़ी अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना पड़े, काफ़ी रूड दिखना पड़ सकता है आपको, पर ये डिसीजन लीजिए अपनी लाइफ के लिए। ये डिसीजन आपको सक्सेस दिलाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे व्यूअर, तो आप अपने पास्ट में अटके रहेंगे, अपने पास्ट को कोसते रहेंगे और हो सकता है आने वाले समय में भी आप डिप्रेस्ड और सैड ही रहें। ठीक है, तो इट्स टाइम टू टेक दैट स्ट्रॉन्ग एक्शन विच इज़ नीडेड राइट नाउ। You can't ignore the fire within you. You can't ignore the demand of the situation. ठीक है, the demand of the time. And if you do this for yourself viewers, because the conditions are not so much favorable for you, I can see that you need, आपको इस समय में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। एक कहीं ना कहीं एक एम्परर की एनर्जी में आने की ज़रूरत है कि आप हर किसी से इमोशनली टेम नहीं हो सकते हैं। व्हेन इट्स अबाउट योर लाइफ, व्हेन इट्स अबाउट योर पर्सनल लाइफ, यू कांट बी टेम्ड बाय एनी वन एल्स और एवरी वन एल्स अराउंड यू। ठीक है, सो आपको वो स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन डिसीजन अपने लिए लेना पड़ेगा। दिस इज़ द डिमांड ऑफ द टाइम, दिस इज़ द नीड ऑफ द टाइम, सो दैट यू कैन क्रिएट अ फुलफिलिंग लाइफ फॉर योर सेल्फ, ताकि आप अपने लिए एक संतुष्ट जीवन क्रिएट कर सकें। एक सिर्फ प्रैक्टिकल फुलफिलमेंट नहीं, एक इमोशनल फुलफिलमेंट। ठीक है, सिर्फ मेटेरियलिस्टिक फुलफिलमेंट ही नहीं, एक एक इमोशनल लेवल पे फुलफिलमेंट, एक स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट आप अपने लिए क्रिएट कर सके, जहाँ पे यू आर विथ पीस, यू आर इन पीस विद योर सेल्फ, जहाँ पे आप अपने साथ शांति और सुकून में हैं, जहाँ आप अपने साथ कंप्लीट महसूस कर सकते हैं, एक सुकून, एक पीस महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्ड्स आपको यही बोल रहे हैं कि दिस इज़ द नीड ऑफ द टाइम टू टेक दैट हार्ड डिसीजन फॉर योर सेल्फ, दैट strong decision which may sound rude to others around you, but you need to take that for the success of your life. Okay, चलिए एक कार्ड और यहाँ से निकालते हैं।
कार्ड्स हमें बताइए हमारे पाइल टू के व्यूअर्स के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं। पाइल टू के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, हमारे पाइल टू के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। 4 ऑफ विंटर का कार्ड आया है, जो मेरे को व्यूअर्स यही बोलता है कि ये समय आपको जो है ये बोल रहा है कि दूसरों की चिंता करना बंद कीजिए, दूसरों की चिंता को साइड में रखिए, खुद की फ़िक्र पहले कीजिए, ठीक है। खुद की फ़िक्र पहले करने की ज़रूरत है। और कुछ चीज़ें जहाँ पे आप अटक रहे हैं वहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको मेडिटेशन के द्वारा आंसर मिलेगा, ठीक है। मेडिटेशन के द्वारा आंसर मिलेगा, या फिर थोड़ा शांत हो जाएंगे। जब थोड़ा शांत होंगे, काम डाउन होंगे, उस एनर्जी में आपको आपका आंसर मिलेगा। हो सकता है इस वक्त में आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी महसूस कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि आप मुझे बहुत मेंटली बिज़ी दिख रहे हैं। ख़ास तौर से आप फिज़िकली भी बिज़ी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा हो सकता है इस वक्त में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना पड़ रहा हो सकता है इस समय में। सिचुएशन जैसी है आपकी, वो यही दिखा रहा है कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में एनर्जी लगा रहे हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको बार बार गुस्सा भी दिला रहा है, ठीक है। और आप अपनी सिचुएशन से आगे बढ़ने के लिए जोर लगाए जा रहे हैं। लोगों से कहीं ना कहीं एक लड़ाई सी हो रही है, लोगों से बातों में आपकी भिड़ंत हो रही है, ठीक है। लोग आपको समझ नहीं रहे हैं और आप जो है किसी तरह मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी सिचुएशन में, ठीक है। सो अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है व्यूअर्स, तो या इट्स द टाइम टू टेक दैट स्ट्रॉन्ग एक्शन। ये ना मुझे ऐसा लगता है कि एक लाइफ चेंजिंग टाइम है आपके लिए। अगर इस समय में आप ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले गए तो आपकी लाइफ, आने वाली लाइफ सुकून से भरी होगी, ठीक है। यहाँ पे लोग आपको इरिटेट कर रहे हो सकते हैं, आपको गुस्सा दिला रहे हो सकते हैं, आप उन सब लोगों से बाउंड्री बना रहे हैं, या आपको बोला भी जा रहा है कि इन सब लोगों से बाउंड्री बनाइए, ठीक है। और अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए, एनर्जी वेस्ट मत कीजिए, उस एनर्जी को अपने लाइफ को बदलने में लगाइए, वो डिसीजन लेने में लगाइए, वो हिम्मत लाइए अपने अंदर, उस एनर्जी को अपने हिम्मत में चेंज कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ में चेंज कीजिए, एक एम्परर बनने में चेंज कीजिए। और ये जो जब ये एक फोर्स आप एक्स्ट्रा अपने ऊपर लगाएंगे अपने लाइफ के बड़े डिसीजन को लेने के लिए, वो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा आने वाले समय में, ठीक है। सो अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है आप में, तो 1 सेकेंड, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है अभी आप में, तो आप शांत हो जाइए। पहली बात तो वेकेशन पे जा सकते हैं, या ज़्यादा प्रॉपर नींद लेने की आपको ज़रूरत है। जब आपका माइंड शांत होगा तो आपको अपने आप जो है आंसर्स डाउनलोड होने लगेंगे, मतलब आंसर्स मिलने लगेंगे, जवाब मिलने लगेंगे। और दूसरों से अफेक्ट होना बंद कीजिए, कि दूसरों का सोच के अपने आप को अफेक्ट करवाना बंद कीजिए, या दूसरों की भलाई के लिए खुद की भलाई ना करना बंद कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप अपने बारे में सोचिए, सबसे पहले अपने आप को मेंटली रिलैक्स कीजिए, समय दीजिए, वेकेशन पे जाइए या प्रॉपर स्लीप लीजिए, क्योंकि आप हो सकता है इतने एग्जॉस्टेड हैं कि आप सो के भी उठते हैं तो आप चिड़चिड़ापन आपके अंदर रहता है, क्योंकि आप रात में प्रॉपरली सो नहीं पाते, दिमाग आपका पूरे टाइम चल रहा है। सपने भी आप बहुत ज़्यादा देखते होंगे, या माइंड आपका बहुत ज़्यादा सोते टाइम भी बहुत रिलैक्स नहीं है। तो आपको बोला जा रहा है प्रॉपर स्लीप लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, वेकेशन पे जाइए, और लोगों अपने लिए डिसीजन लीजिए बिना उन लोगों का सोचे, ठीक है। आपको जवाब मिलेगा। अगर आप किसी जवाब का वेट कर रहे हैं तो वो जवाब आपको मिलेगा आपके मेडिटेशन में, ठीक है। सो या पाइल टू, ये है आपकी रीडिंग। आपसे मैच की हो, आपको अच्छी लगी हो, देन डू लेट मी नो, डू लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं किया है, और अगर आपने कर लिया देन थैंक यू सो मच व्यूअर्स। मुझे ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग किसके लिए है और कितना % आपसे मैच हो रहा है। अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो अगर आपको लगता है ये आपके फैमिली फ्रेंड्स में किसी की हेल्प कर सकता है तो। सो या पाइल टू, आज आपके लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।